ये सब करवाता मन है और भुगतती आत्मा है। आपके दिलो दिमाग में जो बुरे ख्यालात आते हैं, बुरी सोच आती है, एक तरह से वो आत्मा का घात है। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि एक बुजुर्ग माता थी। उनके पास 2 पालतू जीव थे, एक बकरा और एक बंदर। दोनों को बराबर प्यार करती थी, दोनों के लिए भोजन देती थी। इन दोनों में बकरा शांत और बंदर बेइंतहा शैतान था। एक दिन माता सब्जी वगैरह काट रही थी। खाने पीने का सामान चारपाई पर रखा हुआ था। अचानक किसी ने संदेश दिया कि आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं। माता सारा सामान चारपाई पर छोड़कर दुकान पर चली गई। पीछे से बंदर ने देखा कि बड़ा सुनहरी मौका है। माता पहले तो कभी चारपाई पर ऐसे खाने पीने का सामान नहीं छोड़ती। बंदर ने अपना रस्सा गले से निकाला और सारा सामान चट कर गया। ऊपर पड़ोसी ये सब देख रहा था। खा पी कर जब बंदर वापस जाने लगा तो उसने बकरे का रस्सा गले से निकाल दिया और खुद का गले में पहन लिया। माता बाजार से घर पहुंची तो देखा कि चारपाई तो खाली है और थोड़ी जूठन पड़ी है और बकरा इर्द गिर्द घूम रहा है। माता ने आव देखा ना भाव एक डंडा उठाया और बकरे को पीटना शुरू कर दिया। काफी डंडे पड़े और बंदर ये देख तालियां मार रहा था कि मुझे मजा आ रहा है। तो ऊपर से पड़ोसी ने आवाज दी कि ताई, ये आप क्या कर रही हैं? तो वह कहने लगी कि बेटा, मैंने इन्हें पालतू बनाया, कभी भोजन की कमी नहीं आने देती। लेकिन देखो, ये बकरा मेरा सारा सामान चट कर गया। पड़ोसी हंसता हुआ उस माता के पास आया और कहने लगा, ताई, ये कारगुजारी बकरे की नहीं है। वो जो महाशा ताली बजा रहे हैं, यानी बंदर, उसने सब किया है। उसने अपना रस्सा गले से निकाला, यहां रखा सामान चट कर गया और जाते जाते बकरे का रस्सा निकाल गया। तो माता सोचने लगी, ओ काम उसने किया है
गलत और डंडे इसके पड़े हैं। इसी तरह गलत करता सब कुछ मन है, लेकिन डंडे आत्मा के पड़ते हैं। तो माता सोचने लगी, ओ काम उसने किया है गलत और डंडे इसके पड़े हैं। इसी तरह गलत करता सब कुछ मन है, लेकिन डंडे आत्मा के पड़ते हैं। हालांकि आत्मा बहुत बलशाली है, पर इंसान ने खुद मुख्तियारी की वजह से आत्मा को खुराक नहीं दी तो दब गई और मन की खुराक दिन रात चुगली, निंदा, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब खुराक मन की हैं और आप दिन रात दिए जा रहे हैं। तो मन बलवान है और आत्मा दब गई। कई लोग दिमाग को ही मन कहते हैं। एक सज्जन मिले, इंग्लिश के ज्ञाता थे। कहने लगे, मन का मतलब है माइंड। वाकई ऐसा लगने लगा है, क्योंकि मन के अधीन हो गए हैं। मन के कारण इंसान कुछ और सोचता ही नहीं, विषय विकारों में पड़ा रहता है। मन की आवाज सुनता है और ये मन इंसान के दिमाग में हमेशा गलत विचार भर देता है। कहीं आप अकेले बैठे हैं, कोई आपके पास नहीं, ये मन आपको इस तरह से तिगड़ी नाच नचाएगा कि आपका कितना अकाज हो गया आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप बैठे बैठे पता नहीं कहां चले गए, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं। लेग पुलिंग, चुगली, निंदा, ईर्ष्या आदि ये मन करवाता है और मन के अधीन लोग भगवान को मानना बंद कर देते हैं। मन जब हावी हो जाता है तो ये किसी गुरु पीर फकीर की नहीं सुनने देता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन बिगड़ने पर आता है तो किसी गुरु पीर फकीर की बात को मानने नहीं देता। पूजा गुरु जी ने फरमाया कि किसी सज्जन ने लिखा कि मैंने ठान ली कि मैं मन से लड़ूंगा और मैंने सोचा कि भक्ति करूंगा। और आप कहते हैं कि जिसको भक्ति का शौक हो वो शाम को रोटी कम खाए। कहने लगा कि मैंने दोपहर को सोचा कि आज शाम को खाना कम खाएंगे। कहने लगा कि मुझे तो भूख उसी वक्त लगनी शुरू हो गई। शाम को खाना बना, रोजाना खाने में मैं
मीन मेख निकाला करता था। खाना स्वाद नहीं, खाना कच्चा है, खाने में नमक नहीं, मिर्ची नहीं। कहने लगा कि उस दिन खाना क्या स्वाद लगा, कहने सुनने से परे है। मन कहता कि खाए जा। अंदर से आत्मा की आवाज आई कि तूने वायदा किया है, सुमरन करेंगे। मन कहता कि आज कोई जरूरी है क्या, कल को कर लेंगे। अरे बड़ी मुश्किल से कई दिनों के बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जियां बनी हैं, स्वादिष्ट भोजन बना है। कहने लगा कि पहले मैं 2 रोटी खाता था और उस दिन 3.5 खा गया। अब नींद तो नेचुरली आएगी, फिर भी सोचकर लेटा कि भगवान सुबह 2 से 5 बजे के बीच उठा देना। मैं सो गया। सुबह 3 बजने में 5 मिनट थे। मालिक ने रहमत की तो आंख खुल गई। सामने टाइम पीस था। निगाह मार कर देखा कि अभी तो 3 बजने में 5 मिनट हैं। मन कहता है कि 5 मिनट बर्बाद मत कर। करवट ली और सो गया। और जब सुमरन के लिए उठा तो सुबह के 8 बज चुके थे। सोचा कि ओ ये क्या हुआ। कहने लगा कि गुरुजी उस दिन से लगा हूं मन के साथ कुश्ती लड़ने। कभी मन ऊपर मैं नीचे, और कभी मैं नीचे और मन ऊपर, यानी दोनों ही हालत में मन ऊपर है। मन आदमी को मालिक की भक्ति नहीं करने देता। पूजा गुरुजी ने फरमाया कि एक फकीर जंगल में रहा करते थे। रिद्धि सिद्धि को मानते थे, काफी भक्ति करते थे। एक दिन वो किसी दुकान पर सामान लेने आए। मन से बातें कर रहे थे। मन, तू बड़ा शैतान है, किसी को कभी भी गिरा सकता है। मन कहता हाँ, तो अपने आप मन से बातें करते करते दुकान पर पहुंच गए। फकीर सामान लेने लगा। दूसरे लोग भी सामान ले रहे थे। फकीर थोड़ा साइड में हो गया कि चलो मैं थोड़ा बाद में सामान लेता हूं। फकीर अंदर से मन को कहने लगा, तू बड़ा चालबाज है, बड़े चलित्र दिखाता है, क्या यहां थोड़ा सा चलित्र दिखाएगा। मन कहता अभी लो। मन ने फकीर के दिमाग पर असर किया और उस रिद्धि सिद्धि के भक्त को पता ही नहीं चला कि कब उसकी अंगुली शहद में डूब गई और दीवार पर खींच दी। अब दीवार पर मक्खियां भिन भिनाने लगी। मक्खियां भिन भिनाई तो छिपकली दौड़ी चली आई। जैसे ही छिपकली आई और उसने मक्खियों को
लपकना शुरू किया तो दुकानदार की पालतू बिल्ली छिपकली के पास कूद कर पहुंची। इधर एक ग्राहक का शिकारी कुत्ता था और उसने शिकार सामने देख बिल्ली के ऊपर छलांग लगा दी और बिल्ली को चीर फाड़ कर रख दिया। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वो ग्राहक के साथ लड़ने लगा कि तूने मेरी बिल्ली को मारा है। ग्राहक कहने लगा कि मैंने बिल्ली को नहीं मारा, बल्कि इस कुत्ते ने मारा है। दुकानदार कहने लगा कि कुत्ता तो तेरा है, तो फिर मेरी बिल्ली को क्यों मारा? ग्राहक कहने लगा कि आपने बिल्ली को संभाल कर क्यों नहीं रखा? कुत्ते के सामने छोड़ोगे तो कुत्ता तो बिल्ली को खाएगा ही। दोनों में बहस हो गई। फकीर एक साइड में खड़ा था और अंदर से मन बोला कि इतना ही चरित्र काफी है या थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं। फकीर ने हाथ बांधे कि इतना ही काफी है और नहीं चाहिए, क्योंकि सारा किया धरा तो शहद की अंगुली का था। तो मन दोस्त बनाकर धोखा देता है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।